जो आप पौधा देख रहे हैं इसका नाम है अपराजिता। ये दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा नीला होता है, इसमें नीले पुष्प आते हैं, और एक हमारा श्वेत होता है जिसमें सफेद पुष्प आते हैं, और इसे गोकर्णी के नाम से और विष्णुक्रांता के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे का नाम अपराजिता इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर इसका वैद्य सेवन कराता है किसी रोगी को तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है, मतलब वो पराजित नहीं होता है, इसलिए इसका नाम अपराजिता पड़ा है। अगर हम इसके लता की बात करें तो इसकी लता जो होती है वो करीब 2 मीटर से भी ऊंची होती है, 2 मीटर से भी बड़ी होती है, और लता जो होती है इसकी काफ़ी फैलती है। इसको घर पे सब लोग सजाने के लिए भी रखते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। इसकी अगर हम फली की बात करें कि जो फली होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और ये तलवार की तरह मुड़ी हुई होती है। और इसको हम जैसे मटर की फली होती है वैसे इसकी भी फली होती है, लेकिन ये काफ़ी चपटी होती है। इसके अंदर बीज भी पाए जाते हैं, 6 से 10 अंडाकार बीज भी पाए जाते हैं, उड़द के दाने के समान। जैसे उड़द का दाना होता है उसी के समान इसके अंदर बीज भी पाए जाते हैं काले रंग के। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, कैसे कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं और किन किन रोगों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। सिर दर्द हो रहा है किसी का तो इसके जो बीज होते हैं, बीज के रस को निकाल लेना है और उसको नाक में डालना है 2 से 4 बूंद। अगर हम खाली पेट सूर्योदय से पहले ऐसा करते हैं तो जो सिर दर्द होता है सबका वो ठीक हो जाएगा। और ये दोनों प्रकार की जो हमारी अपराजिता होती है, एक तो हमारा नीला वाला और एक श्वेत वाला, ये दोनों ही प्रकार की जो अपराजिता होती हैं ये हमारी मेद्य है, मतलब कि बुद्धि को बढ़ाती हैं, बुद्धिवर्धक हैं। इनका सेवन बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कान किसी का दर्द होता है तो वो अपराजिते के पत्ते को सुखा करके जो है कान के चारों तरफ लेप करें। अपराजिता का पत्ता है, इसको सुखा ले, सुखाने के बाद से उसका लेप बना ले। लेप बनाने के बाद जो कान के चारों तरफ लेप करें तो इससे कान दर्द में काफ़ी लाभ होता है। दांतों की दर्द की बात करें तो अपराजिता की जो जड़ होती है, जो अपराजिता का मूल होता है, उसको लेना है और उसे पीस करके मुंह में रखना है। ऐसा करने से दांतों का जो दर्द होता है उसमें भी लाभ होगा। अगर किसी को बुखार है जो 2 या 3 दिन पे आता रहता है तो उसमें भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसकी जो लता होती है, इसकी लता को सिर्फ कमर में बांधने से 2-3 दिन बाद आने वाला जो ज्वर होता है उसमें भी लाभ होता है। अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसमें भी 10 से 20 ग्राम अपराजिता की जड़ को सिरके में पीस कर, सिरका जो होता है खाने वाला, उसमें पीस कर अगर हम लेप करते हैं फोड़े फुंसी वाले जगह पे तो वो भी ठीक हो जाता है। स्लीपद एक रोग होता है जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, जो मच्छर के काटने से भी मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी बुखार आता है। तो उसमें 10-20 ग्राम अपराजिता के जड़ को थोड़े से जल के साथ पीस कर गर्म लेप करते हैं। 8 से 10 पत्ते लेना है, उसका कल्क बनाकर पोटली बनाकर सेकते भी हैं, तो इससे क्या होता है, श्रीपद में लाभ होता है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये तो नीली अपराजिता लगी हुई है, जो जिसमें पुष्प जो आएंगे वो नीले नीले आएंगे, लेकिन एक श्वेत अपराजिता भी होती है। और ये दोनों प्रकार की अपराजिता मेद्य होती हैं, दोनों ही बुद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं। हाँ, एक इसका उपयोग एक और है, सर्प विष में इसका उपयोग होता है। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें श्वेत अपराजिता का जो मूल होता है, जो जड़ होती है, उसको घी में पकाकर उसमें सोंठ, भांगरा मतलब एक्लिप्टा अल्बा जो होता है, भंगरैया जिसको कहते हैं या भृंगराज कहते हैं, वो और हींग मिलाकर छाछ के साथ देने से जो सर्प विष होता है उसके प्रभाव में भी लाभ होता है। अब इसके प्रयोजन की बात करें कि इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं, तो इसके पार्ट को हम सबसे पहले इसका जो मूल होता है, मूल को उपयोग में ले सकते हैं, जड़ को उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद इसके पत्र को, इसके जो पत्ते होते हैं, इसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। और इसका जो पुष्प होता है, पुष्प को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और इसकी जो फली होती है इसको भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। इसके अंदर जो बीज होता है उसको भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें कि अगर हम इसका स्वरस ले रहे हैं, इसका अगर हम रस निकाल के ले रहे हैं तो वो हमारा 10 से 20 ml होगा। और अगर हम इसका पाउडर बना के ले रहे हैं तो हमारा 1 से 2 ग्राम होगा। दोस्तों, ऐसे ही औषधियों से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।